दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और कहानी लेकर के आया हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का टाइटल है जिन की कैद। ये कहानी दरअसल एक हस्बैंड वाइफ की है, फरजाना और उसका पति उस्मान। ये एक नए घर में शिफ्ट होते हैं रहने के लिए। वो घर इनके लिए ज़रूर नया होता है, पर वो घर काफ़ी पहले से बना होता है और वहाँ पर उससे पहले कई लोग रह चुके होते हैं। उस घर में शिफ्ट होने के बाद से फरजाना को रात में अक्सर बुरे बुरे ख्वाब आ रहे होते हैं। उसे हमेशा एक ही जैसा ख्वाब दिख रहा होता है कि एक कोई औरत है काले कपड़ों में जो उसे डरा रही है या उसे ले जाने के लिए बोल रही है रोज़। वो काफ़ी टाइम से उस्मान से कह रही थी कि मुझे रोज़ डरावना ख्वाब आता है और रोज़ एक जैसा ही आता है, इसके बारे में किसी से बात करिए कि मुझे ऐसा ख्वाब ही क्यों आ रहा है। दोस्तों, मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि कई बार लोग ख्वाबों की ताबीर के लिए किसी मौलाना, किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। तो ठीक वैसे ही जब फरजान उस्मान से रिक्वेस्ट करती है तो उस्मान जाता है अपने गांव में। एक बुज़ुर्ग होते हैं जो मौलाना भी होते हैं, उनसे बात करता है। तो वो उसे बताते हैं कि मैं तो इस बारे में इतना कुछ कुछ जानता नहीं हूँ। तो इस गांव में या इस शहर में जहाँ पे भी वो होते हैं, वहाँ पे एक कोई पहुँचे हुए मौलाना होते हैं, एक मौलवी साहब होते हैं, वो उनके पास भेजते हैं उसे। जब वो उन मौलवी साहब के पास जाता है उस्मान, तो मौलवी साहब उसे बताते हैं जिस घर में तुम रह रहे हो उस घर में तुम्हारे शायद कोई जिन है या कोई उस टाइप का काला जादू या कुछ वैसा कुछ होगा जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी को एक ही जैसा ख्वाब आ रहा है। उस्मान मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार उसके घर पे आएँ और उसकी वाइफ को भी देखें और उसके घर को भी एक बार देखें और समझें कि दरअसल क्या प्रॉब्लम है। मौलाना साहब एक दिन उसके घर आते हैं तय समय पे, जब भी उन्होंने डिसाइड करा होता है और उसे बताया होता है। और वो आने के बाद देखते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कोई जिन्नी है, कोई फीमेल जिन है जो दरअसल तुम्हारी बीवी के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए भेजा गया है उसे किसी ने, या वो खुद से आई है किसी वजह से। और क्योंकि तुम्हारी वाइफ जो कि रोज़ सुबह कुरान की तिलावत करती है या और भी कुछ दीन के काम, जो भी वो उस घर को या उस अपने पति को प्रोटेक्ट करने के लिए जो दुआएं या जिन आयतों का सहारा लेती है कुरान की, उसकी वजह से वो उसके पति को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और इस वजह से वो पहले तुम्हारी वाइफ को ले जाना चाहते हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। उस्मान को काफ़ी डर लगता है और उसे फ़िक्र भी होती है अपनी वाइफ की। और वो मौलाना साहब से कहता है, मौलवी साहब से, कि आप इसका कुछ हल निकालिए, कुछ हमारे लिए करिए। और क्या आप बता सकते हैं कहाँ से आ गया है हमारे साथ ये, मतलब जिन या जिन्नी जो भी है हमारे घर में कैसे आ गया, किसने हमारे, कौन हमारा दुश्मन है। तो मौलाना साहब बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि ये कहाँ से आ गया है, कौन दुश्मन है। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को इससे आज़ादी दिलवा दूँ और तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाए, जिससे तुम लोगों की परेशानी का कोई हल निकले। इसके बाद मौलाना साहब उनके घर में, जो कि कुछ पढ़ते हैं, कुछ घेरा खींचते हैं या कुछ पानी का, पड़े हुए पानी का छिड़काव करते हैं, और इतना वो कर रहे होते हैं और वो कुछ कुरान की आयतों की तिलावत कर रहे होते हैं। और उधर फरजाना जो कि दूसरे रूम में होती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ जैसी नहीं थी, वो काफ़ी भारी आवाज़ में रो रही थी या चिल्ला रही थी। और कुछ वो अजीब सी लैंग्वेज भी बोल रही थी, जो कि उसके हस्बैंड को समझ में नहीं आ रही थी, उस्मान को समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रही है। वो भाग के उस कमरे में जाता है और देखता है कि फरजाना की आंखें जो हैं वो लाल हो चुकी हैं और वो ज़मीन में गिरकर तड़पने सी लगी है। मौलवी ने और ज़ोर से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। बाहर बैठे ही पढ़ रहे थे, तभी एक तेज़ झटके के साथ घर में थोड़ा सा सन्नाटा सा हो जाता है। फिर वो भी चुप हो जाती है रोना, अचानक से चुप हो जाती है रोना और नॉर्मल सी हो जाती है। मौलवी साहब बोलते हैं कि जिन अभी तो पीछा छोड़ दिया है, लेकिन वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, ना वो गया है।
तुम्हें कुछ चीज़ें हैं जो रोज़ पढ़नी होंगी, कुछ चीज़ें हैं जिनकी तिलावत कुरान की आयत की रोज़ करनी होंगी सुबह और शाम। और इस घर को और अपने आप को तुम लोगों को पाक रखना होगा, पवित्र रखना होगा, जिससे तुम लोगों पर वो दोबारा से हमला ना करे। क्योंकि वो उसकी बीवी की वजह से उसके हस्बैंड पे हमला तो नहीं कर रहा था, पर कुछ टाइम, कुछ मंथ्स में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें वो उसकी वाइफ को नापाकी की हालत में या अपवित्र पा करके वो उस पर अपनी हमला करने की पूरी कोशिश करता है, और वो ड्रीम्स में और ख्वाब में आके उसको डराता है या ले जाने की बात करता है। उस रात के बाद से फरजाना ठीक हो गई थी काफ़ी हद तक। उसे उसके बाद वो डरावना सपना नहीं आया। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए। हफ्ता 10 दिन गुजर जाने के बाद कुछ काफ़ी हद तक नॉर्मल होने लगा। फिर उसने एक बार फिर से उस जिन औरत को देखा जो कह रही थी मैं वापस आऊँगी, और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं अपना मकसद, अपना काम जिसके लिए मुझे भेजा गया था, मैं वो पूरा करने ज़रूर वापस आऊँगी। उस्मान और फरजाना ने फ़ैसला किया कि वो उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन कहते हैं कि जिन की औरत अभी भी उस घर में रहती है, और उसके बाद से जिन और लोगों ने भी उस घर को लिया, फरजाना और उस्मान को लोगों से ये पता चला कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अनहोनी, कुछ दुखद घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, आपके पास भी अगर ऐसा कुछ किस्सा है, कोई स्टोरी है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारे ऑफिशियल हैंडल पर मेल भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमें बता सकते हैं आपको हमारा कहानी सुनाने का अंदाज़ कैसा लगा, आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास ऐसे ही कुछ पैरानॉर्मल या जिन या काला जादू से रिलेटेड कोई भी आपका अपना पर्सनल या आपके किसी नोन का कोई एक्सपीरियंस हो, तो प्लीज़ हमें शेयर करिए। थैंक यू सो मच।